ये जियोलॉजिस्ट चट्टानों की गहन स्टडी कर रहा था, तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। घबराहट में उसने मदद के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन फोन हाथ से फिसलकर चट्टानों की दरार में गिर गया। उसने खुद से जहर चूसने की कोशिश की और होश में रहते हुए जितनी तेजी से भाग सकता था, वो अपने कैबिन की तरफ भागा ताकि वो बेहोश होकर किसी जंगली जानवर का शिकार न बन जाए। भागते भागते उसकी सांस फूलने लगी, सिर चकराने लगा और फिर वो पूरी तरह बेहोश हो गया। आंख खुलने पर उसने अपने हाथों के घाव को देखा जो बिल्कुल सही हो चुके थे। उसे लगा कि फर्स्ट एड ने अपना काम कर दिया, लेकिन फिर भी उसने हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। बाहर निकलकर अपनी कार को धूल से ढकी देख उसे हैरानी तो हुई, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने हल्का सा साफ किया और फिर शहर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो शहर में घुसा, उसकी रूह कांप गई। जो सड़कें लोगों से खचाखच भरी रहती थीं, अब वो सुनसान पड़ी थी। चारों तरफ चीजें बिखरी हुई थी, जैसे किसी भगदड़ के दौरान गिर गई हो। लेकिन इतनी परेशानी काफी नहीं थी। उसने जमीन पर पड़े हुए इंसानी शव देखे, जिनकी स्किन काली पड़ चुकी थी, मक्खियां भिनभिना रही थी। ये साफ था कि वो काफी समय पहले मर चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। घबराकर वो तेजी से अपने घर की तरफ भागा और रास्ते में रेडियो ऑन किया। रेडियो से पता चला कि वो पूरे 3 महीने तक कोमा में था और इस दौरान दुनिया पर एक जानलेवा वायरस ने हमला कर दिया था, जिसने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया। पोल को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपने पेरेंट्स की हालत देखी, सच्चाई उसके सामने थी। उसने सोचा कि दुनिया ऐसे तो खत्म नहीं हो सकती, इतने बड़े ब्रह्मांड में कोई तो बचा होगा। इसलिए उसने कई दिनों तक अपने शहर में खोजबीन की, लेकिन हर तरफ बस बर्बादी ही दिखी। हिम्मत हारने के बावजूद उसने सोचा कि बड़े शहर जाकर देखना चाहिए, मगर वहाँ का हाल भी वैसा ही था। सब कुछ वीरान। बिजली पानी जैसी सुविधाएं अब भी काम कर रही थी, लेकिन कोई इंसान जिंदा नहीं था। हर तरफ बस अजीब सी खामोशी थी। जब उसे कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिला तो वो पूरी तरह टूट चुका था। अकेलेपन से घबराकर वो बिना सोचे समझे गाड़ी चलाने लगा, लेकिन तभी उसकी मुलाकात